देखिए क्या करेंगे हम लोग, एक वेबसाइट है github.com, ठीक है ना। github.com से कुछ रिपोजिटरी हैं जो टॉप रिपोजिटरीज है, उनके ऊपर हमें एक मतलब उनके ऊपर एक रिपोर्ट प्रिपेयर करनी है। तो उस पर रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस रिपोर्ट प्रिपेयर करने के लिए उस गिटअप से वो जो टॉप रिपोजिटरीज हैं उनका डेटा उठाना पड़ेगा। अब डेटा उठाने जाएंगे, वो जो टॉप रिपोजिटरीज हैं वो 400-500 रिपोर्ट्स होंगी, 400-500 प्रोजेक्ट्स होंगे, तो उन 400-500 रिपोर्ट्स का डेटा निकालना वन बाय वन जाके बड़ा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो अपन क्या करेंगे, वेब स्क्रैपिंग यूज करेंगे और वेब स्क्रैपिंग के थ्रू सारा डेटा एक साथ उठा लेंगे। कौन से github.com/ आप लोग लिखेंगे टॉपिक्स, लेगा टॉपिक्स अपने स्लैश डॉट है ना, github.com/टॉपिक्स। तो ये टॉपिक्स के नाम आ रहे हैं, देखिए पहला 3D, एजेक्स, एल्गोरिदम, AMP, एंड्रॉयड, एंगुलर, एंसिबल, API, ऑर्डिनो, मतलब ऐसे करके ये टॉपिक्स हैं। और अब इनमें से किसी एक टॉपिक पर क्लिक करते हैं, लाइक मैं एजेक्स पे या 3D पे किसी टॉपिक पे क्लिक करूँ, तो फिर वो आएंगी उसके अंदर की बेस्ट रिपोजिटरी। जैसे पहले ये है, मिस्टर डूब नाम है और 3.js के नाम से वो आपके पास इसके पास डेटा है ना, और उसको जो 1,05,000 स्टार मिले हुए हैं। तो यानी कि अच्छा खासा होगा, बढ़िया है, राइट। एक PMNDRS, ये आपके पास एक यूजर नेम है, इसके पास रिएक्ट 3 फाइबर नाम से एक प्रोजेक्ट है, 28,300 है ना, 23,800। ये लिविज DX है, ये 23.7। babylon.js नाम से बना रखा है, फ्री कैट नाम से बना रखा है। तो आपके पास कुछ है, मतलब 3D गेम शेडर्स बना रखा है, ठीक है ना। यानी कि इसने लेटर नाम का कोई है 3D गेम बना रखा है इसने। तो 18,400 कुछ इसके अंदर है, ये इसने यूज़ किया। तो ये अच्छे और बड़े लेवल के आपके पास है ना, ब्लेंडर से कुछ बना रखा है इसने डेटा। ब्लेंडर मतलब वो जैसे डिजाइन बनाते हैं, 2D 3D डिजाइन बनाते हैं आप लोग 3D, तो आपने ही बना रखा है। तो ये आपके पास कुछ रिपोजिट है, तो अपन यहाँ से डेटा ले लेंगे टॉप 20, ये टॉप 10 टॉप 20 डेटा ले लेंगे। ऐसे ही हर कैटेगरी से लेंगे डेटा। तो अब आप देख सकते हैं, अगर एक एक करके जाऊँ अंदर और एक एक करके डेटा उठाऊँ तो बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा ये, है ना। तो मैं इसी के अंदर क्या करूँगा, वेब स्क्रैपिंग यूज करूंगा, और बाय यूजिंग वेब स्क्रैपिंग मैं इसके ऊपर से सारा डेटा उठा लूंगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे टॉपिक्स का यूज करके, ये github.com/टॉपिक्स का यूज करके, ये जो 3D, एजेक्स, एल्गोरिदम, AMP, एंड्रॉइड वगैरह डेटा, पहले ये वाला डेटा स्क्रैप करते हैं। इस डेटा को स्क्रैप करने के बाद इस डेटा के अंदर जो आपके पास लिंक्स मिलेंगे आपको, फिर उनके ऊपर आप लोग जो स्क्रैपिंग लगाएंगे, ताकि वो लिंक से आप और जो डेटा सेट है उनको स्क्रैप कर सकें। तो कैसे करेंगे, देखो इसके अंदर स्क्रैपिंग के अंदर, यहाँ से आप लोग जो है github.com/टॉपिक्स पर जाएंगे। यहाँ github.com/टॉपिक्स पे जाने के बाद यहाँ से 3D को उठा लेंगे। एक तो यहाँ पे यानी कि टॉपिक का नाम क्या है, 3D। 3D का टॉपिक, उसका डेफिनेशन क्या है, 3D रेफर्स टू द यूज ऑफ 3 डायमेंशनल ग्राफिक मॉडलिंग एंड, है ना, ये डेफिनेशन है। ये उठा लेंगे आप लोग, और प्लस इस 3D पे जाने के, जब मैं 3D पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे लिंक आ रहा है कि नहीं, ये वाला कि 3D पे क्लिक किया तो 3D पे पहुंचेगा, ये लिंक आया आपके पास। तो ये लिंक, तो तीन चीजें मुझे इससे उठानी है, इस वाले पे से तीन चीजें उठानी है। पहला टॉपिक का नेम, दूसरा टॉपिक का डेफिनेशन, तीसरा इस टॉपिक पर जाने के लिए इसका लिंक। ये तीन चीजें हमको उठानी है। तो कैसे करेंगे, 3D उठाना तो राइट क्लिक करेंगे आप लोग, github.com/टॉपिक्स उठाएंगे आप लोग, तो यहाँ पे 3D पे क्लिक किया तो ये आ रहा है 3D। 3D एक पी नाम की क्लास, पी नाम के टैग के अंदर है, क्लास का नेम ये कुछ इस तरीके से है, उसमें 3D लिखा हुआ है ना। तो अपन यहाँ से टॉपिक उठा लेंगे, तो ये हो गया नेम आपके पास। नेम के अलावा आपके पास डेफिनेशन ये रही है आपके पास, ठीक है। डेफिनेशन पर राइट क्लिक करके अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूँ, डेफिनेशन पे इसको इंस्पेक्ट करूँ, तो डेफिनेशन देखिए इस अगली लाइन में, यानी कि दूसरे पी के अंदर मेरे पास डेफिनेशन है ना। पहले पी में मेरे पास 3D लिखा हुआ है, दूसरे पी में क्या लिखा हुआ है, मेरे पास डेफिनेशन है। और मुझे क्या चाहिए था, लिंक चाहिए था। अगर मैं इस पर 3D पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये 3D किसके अंदर है, दोनों टैग ए टैग के अंदर है, और ए टैग के अंदर href के देखो लिंक भी लिखा है, topics/3D। यानी कि अगर मैं इस वाले ए टैग को ले लूँ, जिस टैग का क्लास नेम ये वाला है, इस टैग, तो इस टैग के अंदर इसके href में तो लिंक मिल जाएगा, इसके पहले पी के अंदर 3D मिल जाएगा, इसके दूसरे पी के अंदर मुझे डेफिनेशन मिल जाएगी। यानी कि मुझे जो टारगेट करना चाहिए उसको, ये वाला जो ए नाम का आपके पास दिख रहा है टैग, इसको करना चाहिए, है ना। इस ए नाम के टारगेट, इसको करना चाहिए टारगेट, ठीक है। तो इसको टारगेट करते हैं, कैसे करेंगे आप लोग, प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेते हैं। डेस्कटॉप, ओके।
तो हम लोग क्या है यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं आप लोग कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू ए वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट ऑन गिटहब टॉप रिपोजिटरीज, ठीक है ना। जो गिटहब की टॉप रिपोजिटरीज है उनके ऊपर एक वेब स्क्रैपिंग प्रोजेक्ट बनाने के लिए जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं जो जो हमें लाइब्रेरी चाहिए होगी, ठीक है। तो मैं बेसिकली आपको जो प्रोजेक्ट करा रहा हूँ कितना कराऊंगा, मैं आपको डेटा सेट उठा करके इसके अंदर ले आएंगे हम लोग। डेटा जो हमें लाना है वो हमारा टारगेट होगा आज के प्रोजेक्ट का। उसके बाद की चीज़ें आपको आती है क्या, उसे लेने के बाद उस पर डेटा क्लीनिंग प्रोसेस लगाइए या और भी फर्दर प्रोसेस है तो प्रोसेस लगाइए, वो आपको आता है, ठीक है। उसके ऊपर भी हम एक सेपरेट प्रोजेक्ट बनाएंगे वहाँ से, है ना। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आप लोग दोनों पार्ट को मिला करके एक दूसरा प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे, वो आप लोगों का होगा, ठीक है। मैं सिर्फ टॉपिक दे दूंगा, उसके ऊपर आप लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो मैं आपको दो प्रोजेक्ट कराने वाला हूँ, एक तो कराऊंगा वेब स्क्रैपिंग का प्रोजेक्ट और एक कराऊंगा बाय यूजिंग पाइथन, बाय यूजिंग पेंडाज एंड मैटप्लॉटलिब, जो आपको पढ़ा दिया मैंने आपको, है ना। उनके ऊपर प्रोजेक्ट कराऊंगा, वो कल करा दूंगा। और थर्ड डे जो होगा वो आप लोग प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे दोनों को मर्ज करके, है ना। यानी कि आप ऑनलाइन में आपको लिंक दूंगा और मैं आपको बताऊंगा क्या टॉपिक रहेंगे, अलग अलग टॉपिक दे दूंगा दो चार। उन टॉपिक्स पे आपको स्क्रैप करना है, डेटा को स्क्रैप करने का, फिर वो रिपोर्ट बिल्ड करनी है जो हमने पेंडास और मैटप्लॉटलिब से करती है। ऐसे हमारे पास टारगेट रहेगा। फिलहाल इसको करते देखिए, इंपोर्ट कर लेते हैं आप लोग। सबसे पहले इसमें चाहिए होगा आपको पेंडास एक ले लो आप लोग, है ना। नहीं, डेटा को लेने के बाद में, चलो ठीक है, पेंडास ले लो इसके अंदर, ठीक है। पेंडास आपको चाहिए होगा तो पेंडास ले लीजिए और इंपोर्ट कर लीजिए इसके अंदर रिक्वेस्ट, REQUESTS रिक्वेस्ट ले लीजिए इसके अंदर और इंपोर्ट कर लीजिए फ्रॉम BS4 इंपोर्ट ब्यूटीफुल सूप, ठीक है। स्पेलिंग ब्यूटीफुल की, ब्यूटीफुल सूप। तभी तो पूछा मैंने, सही है क्या, सही है तभी इंपोर्ट हुआ, ऐसे इतना ही है। तो यूआरएल ले लेते हैं। यूआरएल क्या है आपके पास, यूआरएल है https:// github.com/topics ये होगा हमारे पास क्या, यूआरएल। यूआरएल हमारे पास आ गया https:// github.com/topics, ठीक है। ये आपके पास आ गया। इसके अंदर से आप लोग इसके ऊपर आपको डेटा स्क्रैप करना है। तो जैसे आप लोग इस लिंक पर जाएंगे तो लिंक आपके पास ये खुलेगा आपके पास, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट के ऊपर आपको ये टॉपिक के नाम आ रहा है 3D, ये सब आ रहा है आपके पास। तो क्या करा, 3D पे राइट क्लिक किया आप लोगों ने, इसको इंस्पेक्ट किया, ये आपके पास आ गया। इस पैराग्राफ में तो 3D लिखा हुआ है ना। और इसके अगला वाला जो पैराग्राफ है उसके अंदर डेफिनेशन लिखी जो हमें चाहिए थी, डेफिनेशन, राइट। इसके अलावा मुझे लिंक चाहिए इसके ऊपर, तो लिंक ये लिखा हुआ है देखिए, है ना। तो यानी कि इस ए टैग को मैं ले लेता हूँ, उसको टारगेट कर लेता हूँ। इस लिंक ए टैग के अंदर मेरे पास टॉपिक का नाम लिंक भी मिल जाएगा। इसके अंदर पहले पैराग्राफ में टॉपिक का नाम मिल जाएगा, दूसरे पैराग्राफ में मुझे डेफिनेशन मिल जाएगी। इस एचरेफ के अंदर ये वाला जो पार्ट है बेसिकली ये मेरे पास क्लास का नेम होगा जो मुझे उठाने में हेल्प करेगा, है ना। और ए नाम का टैग है मेरे पास। तो कैसे करेंगे, शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले ये जो यूआरएल इसके ऊपर एक पोस्ट सेंड करते हैं और वहां से एक रेस्पॉन्स मांगते हैं, देखते हैं रेस्पॉन्स आता है कि नहीं। तो REQUESTS डॉट कैट, इसके अंदर पर यूआरएल पास कर देंगे, एंटर करेंगे। रेस्पॉन्स से चेक करेंगे कि क्या स्टेटस कोड आया, क्या स्टेटस कोड आया आपके पास। स्टेटस कोड 200 आ रहा है, मतलब ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली कामयाब रही है ना, वहाँ से डेटा आ गया होगा। तो अब क्या करते हैं, इसके अंदर से कंटेंट आप निकाल लेते हैं। कंटेंट निकाल लो। कंटेंट इस टू कैसे करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। जब ऐसा किया तो आप लोग के पास कंटेंट आ गया होगा। कंटेंट में आप लोग प्रिंट करा के देखो, इसके अंदर शुरू के 1000 हम लोग कैरेक्टर प्रिंट करा के देखते हैं, डेटा सेट आ रहा है, ठीक। ये डेटा सेट जो आ रहा है पूरा का पूरा स्ट्रिंग है। तो इस स्ट्रिंग को क्या करना पड़ेगा, पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, एक प्रॉपर HTML कोड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे आप लोग, बाय यूजिंग ब्यूटीफुल सूप। तो कैसे करेंगे, एक सूप बिल्ड करते हैं आप लोग, या डेटा नाम से बना लो कि डेटा आप लोग मंगा लेते हैं। कैसे करके, ब्यूटीफुल सूप जो आपने इंपोर्ट किया है, जो आपने इंपोर्ट किया है, इस ब्यूटीफुल सूप के अंदर आप लोग जो अपने डेटा कंटेंट को भेज देंगे कि ये कंटेंट है, इसको कन्वर्ट करो। किसके अंदर कन्वर्ट करना, पार्सर कहलाता है इसके अंदर, HTML.parser, HTML में पार्सर करो उसको, ठीक है ना। इसको लिया, यहाँ पे डेटा आ गया होगा। डेटा एक बार के लिए प्रिंट करा के देख रहा हूँ कि डेटा प्रॉपर HTML वाले कोड में कन्वर्ट हो गया, दिखाई दे रहा है, राइट। ये प्रॉपर HTML कोड में कन्वर्ट हो गया कि कोई डेटा इसके अंदर है। बस ये चीज़ दिखाने के लिए मैं इसमें लेंथ लगा देता हूँ कि हाँ इसके अंदर लेंथ 5 आ रहा है, मतलब इसमें कोई डेटा अंदर है इसके अंदर, ठीक है। अब इस डेटा से मैं अपना डेटा फाइंड करना शुरू करता हूँ। कौन सा फाइंड करना है मुझे, मुझे जो है ये 3D नेम पे फाइंड करना है जो कि ए नाम के टैग के अंदर है। तो मैं एक डेटा सेट निकाल के देखता हूँ, फिर अपना स्टार्ट कर लेंगे इसको सबको, है ना। पूरे को स्क्रैप करना शुरू कर देंगे मतलब। तो यहाँ पे आप लोग बोलेंगे कि जो आपके पास डेटा है उसमें से फाइंड करो। किसको फाइंड करना है, ए टैग। तो इसमें ए टैग बहुत सारे होंगे, फिलहाल तो मैंने एक ही निकाला, तो ये ए टैग आ रहा है। तो अभी ये टैग आ रहा है, इसका डेटा क्या है, स्किप टू कंटेंट। तो ये तो वो एंकर टैग नहीं है जो मुझे चाहिए था, है ना। ये एंकर टैग हो सकता है कि उससे ऊपर वाला हो, ये वाला, है ना। या शायद ये भी नहीं, कोई और ऊपर हो, उससे ऊपर वो हो, लेकिन मुझे ये वाला चाहिए, है ना।
तो ये चाहिए, तो मैंने क्या करा, इस क्लास, इसके क्लास का नाम कॉपी कर लिया ताकि मैं इसको अच्छे से टारगेट कर सकूं। तो मैंने कहा ठीक है ये वाला ले लो, इसके साथ इसके अंदर एक डिक्शनरी पास कर सकते हैं, या क्लास आप ऐसे भी पास करते हैं, क्लास अंडरस्कोर ऐसे भी नाम दे सकते हैं आप लोग, है ना। और बोल देंगे कि ये क्लास का नाम है, उसके अंदर इसको लिया तो देखो ये वाला आ रहा है, तो हमें दिखाई दे रहा है इसके अंदर ए टैग है, इसके अंदर एक होगा एचरेफ, एचरेफ में मुझे क्या मिल गया, लिंक। इसके पहला जो पैराग्राफ है उसके अंदर मिल जाएगा टॉपिक का नाम, और उसका जो दूसरा पैराग्राफ है उसके अंदर मिल जाएगा वो डेफिनेशन, वो ये रही। ठीक है ना। तो आप लोग क्या करेंगे, इससे आप लोग डेटा सेट निकाल लेते हैं आप लोग, है ना, डेटा को निकाल लो, उसको बना लेते हैं। इसके ऊपर देखिए एक ही टैग से मिल गया मुझे, एक ही टैग से मिल गया सारा डेटा। कैसे निकलेगा डेटा, एक एक करके ये देख लो। ये जो डेटा है मुझे इसमें से निकालना है सबसे पहले लिंक, ये रहा, है ना। तो लिंक को किससे निकालूंगा मैं, कि ये डेटा सेट है, इसके अंदर से कॉलर लगाया आपने और एच इसमें पास कर दिया कि ये आपके पास नेक्स्ट एच नाम की, जैसे एंटर किया तो देखो आपके पास लिंक निकल के आ गया, ये लिंक है ना। तो लिंक कैसे निकाल लूंगा मैं, दूसरा मुझे नेम कैसे निकालना, नेम निकालने के लिए मैं इस पे बता दूंगा कि इसके अंदर से भी क्या करो, फाइंड करो, इसके अंदर से भी फाइंड करो, किसे, ए टैग को। ए टैग को फाइंड किया, डॉट फाइंड किया, प्रिंट नहीं हुआ डेटा। अरे ए नहीं भाई, पी फाइंड करना, कहाँ प्रॉब्लम आ गई एकदम से, घबराना की शुरू कर दिया, देखो आ गया, एंकर टैग लगाया था, पी चाहिए था, घबराओ मत। चलो, आपके पास ये पी टैग आ गया, पी टैग को टारगेट किया तो इसके अंदर से क्या निकला है आपके पास, 3D निकला है। आप बोलेंगे इस पी टैग के ऊपर लगा दो टेक्स्ट, तो देखो 3D आ रहा है कि नहीं। तो आप लोगों ने टॉपिक का नाम निकाल लिया। दूसरा आप निकालेंगे इसका डेफिनेशन, डेफिनेशन यहाँ पर है। डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, वही सेम कोड के ऊपर आप लोग लगाएंगे, फिर से फाइंड करेंगे क्या, पी को। ठीक है ना। फिर से आपने कह दिया पी को फाइंड करेंगे, इससे केवल एक ही पैराग्राफ आ रहा है, हमें चाहिए दूसरा वाला पैराग्राफ, तो हम बोलेंगे इसके अंदर फाइंड नहीं, फाइंड ऑल लगाओ, दोनों पैराग्राफ आ जाएंगे, है ना। यहाँ पे क्या होगा, एक लिस्ट बन गई जिसके अंदर दो पैराग्राफ है। यहाँ पर बोलेंगे इंडेक्स नंबर 1 की बात करो, तो ये वाला आ गया पी। और हम बोलेंगे जो इंडेक्स नंबर 1 है इसके टेक्स्ट की बात करो, तो आपके पास डेफिनेशन आ गई। ये डेफिनेशन के अंदर क्या है, देखो कुछ स्पेसेस है, ओवर स्पेसेस है, सिलेक्शन वगैरह दिखाई दे रहा है ना। तो इसको या तो अभी ठीक कर लो, नहीं करोगे तो मैंने आपको क्लीनिंग प्रोसेस बताया है। तो हमारा काम डेटा को स्क्रैप करना है, डेटा स्क्रैप होकर आ जाएगा, उसके बाद में क्लीनिंग प्रोसेस लगा के ठीक कर लेना, वो बात का काम है। लेकिन मेरे पास तीन ही अलग अलग लाइन है, ऐसे करके मैं निकालूंगा अपने पास टॉप लिंक, ऐसे निकालूंगा मैं टेक्स्ट, और ऐसे में निकाल सकता हूँ उसका डेफिनेशन, ये पैराग्राफ जो था, दोनों तीनों चीज आपके पास आ गई। अब मैं तीनों चीज को अपन क्या एक साथ निकाल लेते हैं एक लूप से। तो ये वाला जो डेटा है मेरे पास, ये पूरा का पूरा एक साथ रख लेते हैं, ये रहा आपके पास। ठीक है, उसमें फोर 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 डेटा लिख दिया, डेटा नाम से तो वो बना रखा था मैंने, है ना। 4 AN, ये ले लिया आपने डेटा के साथ, इसमें फाइंड किया आप लगा देंगे फाइंड ऑल, तो ऐसे जितने भी ए हैं वो सारे सारे आ जाएंगे, है ना। तो अब जो हमने ये चीजें लगाई ना, ये वाले जो ऊपर लगाई हैं हम लोगों ने, तो इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, इस पूरी लाइन का मतलब सिंगल ए है बस। तो मुझे पहले क्या निकालना है, पहले निकालना है मुझे एचरफ, है ना। तो मैं एक काम करता हूँ, इसे हटाता हूँ सबसे पहले, और यहाँ तीन चीजें आएंगी, एक तो आएगा टॉपिक का नेम, तो मैं टॉपिक के नेम से एक क्या बना लेता हूँ, लिस्ट बना लेता हूँ टॉपिक, है ना। टॉपिक के बाद क्या, टॉपिक का डिस्क्रिप्शन, तो डिस्क्रिप्शन के नाम से एक लिस्ट बना लेते हैं। उसके बाद क्या है, इसके अंदर लिंक्स है ना, तो लिंक नाम से एक लिस्ट बनाते हैं। ये तीन लिस्ट बना ली मैंने, और अब काम शुरू करते हैं कि 4 AN, ये इसमें लगा देंगे फाइंड ऑल, इसमें लगा देंगे फाइंड ऑल, और यहाँ आपके पास कॉलम लगा देंगे। तो अब इसके पास जो पहले वाला ए आएगा, ये जो है आपके पास, ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये है कंप्लीटली। तो इसके ऊपर क्या लगाना है, केवल एच और क्या मिल जाएगा, ये लिंक मिल जाएगा, है ना। तो मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे प्रिंट कराओ किसको, ए को, और ए को ऊपर क्या लगा दो, एच लगा दो। ठीक है ना। ऐसे लगाया तो देखो सारे लिंक आ गए निकल के, सारा टॉपिक के नाम आ गए, है ना। लेकिन मैं क्या कहूँगा, ये लिंक थोड़ी ना टॉपिक के नाम है बस, तो मैं क्या बोलूंगा कि प्रिंट कराओ कैसे, इसके साथ जोड़ के, किसको, https://github.com/, अब मैंने एंटर किया, देखो सब लिंक आ गए, डबल स्लैश आ रहा है ना, ये अभी डबल, इन्हें एक स्लैश पहुंचा है, स्लैश हटा देते हैं, अभी ठीक हो गया। आप किसी भी क्लिक क्लिक कर सकते हैं, लाइक एल्गोरिदम है, यहाँ क्लिक करो एल्गोरिदम वाले पे, देखो पहुंचे ना, है ना। तो मतलब वो सारे लिंक प्रॉपर तरीके से जनरेट हो गए हैं सब लिंक्स, ठीक है। तो लिंक आ रहा है आपके पास, ये लिंक बन गया हमारे पास, ठीक है। अपन क्या करेंगे, इसको बोल देंगे भाई कि मेरे को ये प्रिंट नहीं कराना है, प्रिंट नहीं कराना है, मेरे पास लिंक नाम का एक उसके अंदर लिस्ट है, उसके अंदर अपेंड कर लेना है इसको। तो एक एक करके सारे अपेंड हो गए, है ना। अब अगला काम है क्या, टॉपिक का नाम निकालना। तो टॉपिक का नाम निकलेगा ऐसे, फाइंड पी लगा के उसके ऊपर डॉट टेक्स्ट लगा करके, तो मैं बोलूंगा ठीक है, उसी ए को ले लो, प्रिंट करा लेंगे, उसी ए को ले लो, उस पर लगाओ फाइंड, उसके ऊपर लगाओ फाइंड, क्या फाइंड करना है इसमें से, पी, उसका टेक्स्ट निकाल लो। तो ऐसे करेंगे तो सारे टॉपिक के नाम आ जाएंगे, देखो आ रहा है,
पहला 3D, दूसरा जेएक्स एल्गोरिथम, एमपी, सारे टॉपिक के नाम आ गए, है ना। तो टॉपिक के नाम आ गए, मैं बोलूँगा टॉपिक भी मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को क्या करना है, इन टॉपिक्स के लिए मैंने क्या बना रखा है, एक टॉपिक नाम से मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, उसके अंदर इनको अपाइंट करें। तो टॉपिक के नाम भी आ गए। फिर से अगेन करते हैं, अब मुझे क्या करना है, प्रिंट जो ए है, जो मैंने डेटा निकाला था वैसे फाइंड ऑल पी इंडेक्स वन डॉट टेक्स्ट ऐसे निकालना पड़ रहा है वो डेफिनेशन। तो बोलूंगा जो ए है इसके ऊपर लगा देंगे फाइंड अंडरस्कोर ऑल, फाइंड ऑल क्या ढूंढना है, पी, उसके ऊपर इंडेक्स नंबर वन, उसका टेक्स्ट, और ये आगे सारा डेफिनेशन, आगे सबके डेफिनेशंस। मैं क्या बोलूंगा, इन डेफिनेशंस को भी मुझे क्या करना है, प्रिंट नहीं कराना है, इनको भी हम क्या कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन जो है उसके अंदर अपेंड कर लेंगे। ये आपके पास बन गया। अब मैं इस लूप को एक बार चला दूंगा, तीनों लिस्ट का डेटा आ जाएगा। हालांकि आ चुका है पहले, क्योंकि 2-3 बार रन कर दिया, तो 2-3 बार अपेंड हो गया तो इनका डेटा आ गया होगा। तो पहले क्या करते हैं, एक बार इनको खाली कर लेते हैं, ये सही हो गए, सबके सब खाली हो गए होंगे। अब इनको कर लेते हैं, तो हमारे पास इन सभी के अंदर डेटा सेट आ गया होगा, है ना। अब क्या करते हैं, लेंथ प्रिंट करके देखते हैं किसकी, टॉपिक की। इसके अलावा लेंथ प्रिंट करके देखते हैं डिस्क्रिप्शन की। इसके अलावा लेंथ प्रिंट करके देखते हैं लिंक की। अगर ये सब बराबर आ रहे हैं तीनों, तो हम इसके ऊपर एक डेटा फ्रेम बना सकते हैं, डेटा सेट बना सकते हैं। वरना अगर ऊपर नीचे हो तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि बराबर कॉलम चाहिए होंगे। एंटर किया तो सभी में 30-30 आ रहा है, यानी कि 30 बेस्ट टॉपिक हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो डेटा फ्रेम रेडी कर लेते हैं। ठीक है, कैसे डेटा फ्रेम रेडी करा जाएगा, यहाँ सबसे पहले एक डेटा सेट बना लो। डेटा सेट इज असाइंड टू इन एक डिक्शनरी। इसके अंदर बोलेंगे ये हमारे पास है, या गेटअप टॉपिक लिख लेते हैं ना, गेटअप टॉपिक, ये लिख लिया आपने, है ना। और यहाँ पे टॉपिक नाम के यहाँ पे लिस्ट रख ली, हो गया एक। दूसरा आप लिखेंगे टॉपिक डिस्क्रिप्शन, टॉपिक का डिस्क्रिप्शन, टॉपिक डिस्क्रिप्शन लिखा और डीएससी, है ना, ये टॉपिक का डिस्क्रिप्शन हो गया। उसके बाद टॉपिक लिंक्स, है ना, ये रहा, उसके अंदर लिंक लगा देते हैं। ये हो गया आपके पास, ये आपने एक डेटा सेट बना लिया। इस डेटा सेट के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग डेटा फ्रेम बना लेते हैं, है ना, डेटा फ्रेम वन। डेटा फ्रेम वन बनाते हैं, उसके लिए मैंने पेंडास इंपोर्ट किया है। पेंडास के अंदर पास कर देंगे डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम के अंदर पास कर देंगे अपना डेटा सेट, ये पास किया आपने, एंटर किया, डेटा फ्रेम वन बन गया होगा। डेटा फ्रेम वन डॉट शेप आप चेक करेंगे तो 30x3 का बना है, 30 रो 3 कॉलम। डेटा फ्रेम वन डॉट, डेटा फ्रेम वन लोड करा के देख लो, ये आपके लोड, ठीक है ना। तो आपके पास ये आ गया। हम एक काम करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं अपने पास पहले तो, है ना। तो डेटा फ्रेम वन डॉट टू सी एस वी, मैंने आपको सिखाया 2 CSV। और इस डेटा सेट को बोल देंगे, इसको जो है वो गिटहब टॉपिक के नाम से, है ना, गिटहब गिटहब टॉपिक्स के नाम से, .csv के नाम से सेव कर दो। ये आपके पास सेव आ गई होगी। अब हमें क्या करना है, इस CSV फाइल के जो डेटा फ्रेम वन है, इसके पास जो आपके पास लिंक है, बेसिकली जो कॉलम का नाम लिंक है, लिंक्स है, कॉलम का नाम क्या है, टॉपिक लिंक, जो इसके अंदर कॉलम है टॉपिक लिंक नाम का, ये वाला, है ना। हमें क्या करना है, इस टॉपिक लिंक की हेल्प से एक लिंक पर जाना है ना। जैसे ये वाला दे रखा है आपको, इस एक लिंक पर चले जाना। तो मैं गया जैसे लिंक पर, तो यहाँ पहुंचा। इस लिंक पर आने के बाद यहाँ जो मुझे टॉप रिपोजिटरी दिखाई दे रही है, इसके अंदर लाइक ये वाली, है ना। तो मुझे ये डेटा निकालना है कि पहली रिपोजिटरी ये है, इसका यूजर नेम है मिस्टर डू, नाम है रिपोजिटरी का 3.js। इस रिपोजिटरी को मिले हैं 1,05,000 वोट, ठीक है। और इस 3.js पर क्लिक करने कर हम लोग इस लिंक पर जा रहे हैं। तो ये मुझे ये चाहिए, इसका लिंक रिपोजिटरी का, डायरेक्टली देखो सारा कोड आ गया उसका, है ना। ये कोड मुझे चाहिए, तो कोड का लिंक चाहिए। समझ में आई पूरी बात, ठीक है ना। 4 चीजें इसमें से निकालनी है, यूजर नेम, यूजर के रिपोजिटरी का नेम, इस रिपोजिटरी पे जाने के लिए लिंक, और इस रिपोजिटरी को कितने स्टार मिले, 1,05,000 स्टार से, ठीक है। ये 4 चीजें से निकालेंगे। लेकिन कहाँ से निकालना है हमको, निकालना है इस लिंक से। इस लिंक पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो डिटेल है, इतनी सारी डिटेल्स है हमारे पास, जो भी टॉप 20 है, टॉप 10 15 जो भी, ये वाली निकाल लेनी है आपको, ठीक है ना। इसके अंदर एक टॉपिक होता है वेब क्राउडलिंग, सुना है आप लोगों ने, वेब क्राउडलिंग, स्क्रैपिंग के अलावा क्राउडलिंग, अगर मन हुआ तो बताएंगे। वेब क्रॉलिंग में ये होता है, मान लो ये टॉप 20 वाला पेज खुला, है ना, ये आप लोग खुद भी पढ़ सकते हो, बता दिया मैंने। वेब क्रॉलिंग है क्या होता है बता रहा हूँ। ये टॉप 20 वाला पेज खुला आपके पास, मुझे चाहिए टॉप 50, क्योंकि टोटल इसके अंदर कितने हैं, टोटल इसके अंदर है 9,537। और मुझे चाहिए कि मैं सिर्फ कितने निकाल सकता हूँ, जितने यहाँ डिस्प्ले हो रहा है, 20 हो रहे होंगे, 20-30, है ना, इतने निकाल सकता हूँ केवल। अगर मुझे और चाहिए तो लास्ट में एक बटन है, क्या है, लोड मोड। इस लोड मोड पे क्लिक करूंगा तो और लोड होंगे। अब और हुए, तो वो लोड मोड पे मैं जाके क्लिक थोड़ी करूंगा, कौन करेगा, मेरा पाइथन जाके करेगा।
तो मेरा पाइथन कैसे पहुंचेगा? बाय यूजिंग वेब क्रॉलिंग, उसे वेब क्रॉलिंग कहते हैं। स्क्रॉलिंग के लिए, एक क्लिक के लिए वेब क्रॉलिंग कहते हैं उसे। तो इंपॉर्टेंट है वेब क्रॉलिंग। वेब क्रॉलिंग ऐसा, मान लीजिए आपको कहीं लॉगिन करवाना है, कोई फॉर्म भरना है, कुछ भी करना है, तो आप कर सकते हैं। आप डेटा सेट लिया, ओके किया, तो खुद जाकर के डेटा को लेके जाके भर देगा। तो फॉर्म भर के सबमिट का बटन भी तो दबाना है ना? कैप्चा तो फिल नहीं कर सकते, आपको पता है कैप्चा रैंडमली आते हैं, है ना? उस पर रोबोट काम नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ कैप्चा नहीं मांगा गया होगा वहाँ के लिए हम एक टूल बना सकते हैं, स्क्रैपिंग का और क्राउडिंग का यूज करके वो सारे फॉर्म भर देगा। चलो छोड़ो, आपको बस बात समझ में आ गई। हमें ऐसे चार डेटा सेट उठाने, चार डेटा उठाने हैं। यूजर नेम, यूजर का रिपोजिटरी नेम, रिपोजिटरी का लिंक, और उस पे मिलने वाले वोट्स या स्टार्स, है ना? तो 1,50,000 स्टार है इसके अंदर। तो ये हमारे पास टोटल जो है वो रिपोजिटरी पर जो डेटा में उठाना है, ये उसकी डिटेल हो गई हमारे पास। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। कैसे करेंगे इसको? टारगेट करना शुरू करते हैं। मिस्टर डूब करके जो आपके पास यूजर नेम पे स्पेक्ट किया, तो यहाँ पे एक एंकर टैग है, इस एंकर टैग के अंदर मिस्टर डूब आ रहा है ना? ये क्या है? एक H3 टैग के अंदर है। इस H3 में इस ए टैग के अंदर मिस्टर डूब आ रहा है, और इसी H3 के अंदर दूसरे एंकर टैग के अंदर मुझे दिखाई दे रहा है कि 3.js, यानी कि इसका रिपोजिटरी का भी नाम आ रहा है। तो दो नाम तो मुझे इसी H3 से मिल जाएंगे, मिस्टर डूब यूजर नेम और 3.js आपके रिपोजिटरी करें। इसके अलावा इसमें देख लेते हैं 1,50,000 जो स्टार है ये कहाँ पर है। और देखो जो वो है, अगर ये दोनों नाम निकाल लूंगा तो लिंक ऑटोमेटिक बन गया। लिंक क्या है? github.com/username/repository name। और जब यूजर नेम और रिपोजिटरी मेरे पास, तो लिंक मैं खुद बना लूंगा, उसे मुझे स्क्रैप करने की जरूरत नहीं है। थर्ड, मेरे पास अब बचता है इंपॉर्टेंट ये स्टार। स्टार को देख लेते हैं एक बार इंस्पेक्ट करके। स्टार कहाँ है? स्टार है यहाँ पर, 1,50,000 ये रहा। तो यहाँ के आ रहा है ना? तो इसे तो आप लोग, मैं डेटा क्लीनिंग प्रोसेस बताया, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन आपको बताया मैंने। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करके के हटा के 1000 से मल्टीप्लाई करके आप इसे ठीक कर लेंगे, वो बात का पार्ट है ना? और अगर चाहो तो इसी के अंदर मेरे पास एक टाइटल नाम का कीवर्ड है। टाइटल दिख रहा है? इस टाइटल के अंदर दिखा है 1,04,700। तो आप चाहो यहाँ से उठा सकते हो, लेकिन इससे उठाओगे तो क्या आएगा? कॉम आ जाएगा। कॉम आ जाएगा तो स्ट्रिंग बन जाएगा, फिर से आपको क्लीनिंग प्रोसेस करना पड़ेगा। तो क्लीनिंग तो करनी है, चाहे क्लीनिंग यहाँ से कर लो या इस वाले से कर लो, तो आप कहीं से भी डेटा उठा सकते हैं, लेकिन क्लीनिंग प्रोसेस लगेंगे, वो फर्दर प्रोसेस है। ठीक है, फिलहाल तो आपके पास जो स्टार आ रहा है वो ये रहे, और इसके ऊपर जो एंकर टैग है, आप कहाँ गए? वो एंकर टैग ये रहे, ये, है ना? तो हम क्या ढूंढेंगे? हम ये ढूंढेंगे कि हमको कोई ऐसा एरिया मिल जाए जिसके अंदर स्टार और ये तीनों नाम साथ में आ जाए। जैसे मान लीजिए स्टार वाला एरिया क्रिएट किया तो ये स्टार वाला आ रहा है केवल, है ना? इसमें स्पैन है, आईडी ये रखिए, तो उससे स्टार मिल जाएंगे आसानी से। लेकिन हमें चाहिए कैसा है? इसमें तीनों चीज एक साथ आ जाए। तो मैं ऊपर की तरफ चलता हूँ, स्क्रॉल करते हुए देख रहा हूँ, ये देखिए नाम वाम यहाँ आ गया है ना? इसके भी और ऊपर चलते हैं, तो यहाँ जाने के बाद, नहीं यहाँ आया मेरे पास 3.js, तो ये आ गया नाम। ठीक, इसके ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो ये आ गया यूजर नेम। और इसके ऊपर और क्लिक करते हैं तो ये देखो, ये वाला एक डिव है, इसके अंदर क्लास का नाम ये है। इस डिव के अंदर ये पूरा पैनल आ रहा है, दिख रहा है? पूरा पैनल आ रहा है ना? ये पूरा पैनल आ रहा है, तो इसके अंदर मुझे तीनों चीज मिल जाएंगी। चौथी मैं बना ही लूंगा। तो मैं करता हूँ इस डिव को अटैक कर लेता हूँ, ये वाले नहीं, है ना? इस तरीके से आप लोग स्क्रैपिंग के अंदर आइडिया लगाते हैं कि आपको कौन से को टारगेट करना है, क्या करना है। ठीक है, इस डिव को टारगेट कर लेते हैं। इस डिव में दो एंकर टैग है। पहले एंकर टैग से मिल जाएगा मुझे यूजर नेम, दूसरे एंकर टैग से मिल जाएगा मुझे रिपोजिटरी का नेम, और इसी के अंदर एक स्पैन टैग है। स्पैन टैग के अंदर आईडी दे रखी है, उसी के अंदर से मिल जाएगा मुझे स्टार। सही है, खरे आगे? ठीक है, तो ये वाला डिव ले लेते हैं। जब का जो क्लास नेम है वो ये है, इसको ले लेते हैं, यहाँ आ जाते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक एक लिंक पे जाना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं एक लिंक ले लेता हूँ, एक लिंक ले लेता हूँ, इससे मैं स्क्रैप करके लाता हूँ डेटा, है ना? इस लिंक से जाऊँगा, इस लिंक से मैं वो पूरा का पूरा प्रोसेस करना है कि इस पर डेटा बना के वो सब करना। तो अपन क्या करते हैं, मान लीजिए यूआरएल मेरे पास ये है, ये मेरे पास यूआरएल है। तो पहले क्या करना पड़ेगा? इस यूआरएल पे जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, है ना? तो एक कंटेंट निकालना पड़ेगा, कंटेंट निकालना पड़ेगा ना पहले। तो कंटेंट निकालो, कंटेंट कैसे निकलेगा? REQUESTS रिक्वेस्ट डॉट गेट, और इसके अंदर क्या भेजेंगे? अपना यूआरएल। जब यूआरएल भेज देंगे तो इससे क्या निकाल लेंगे फिर? कंटेंट। तब कंटेंट आएगा मेरे पास, है ना? कंटेंट आने के बाद मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको डेटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने प्रॉपर। डेटा में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ब्यूटीफुल सूप के अंदर बताना पड़ेगा ये जो डेटा है हमारे पास, जो डेटा तो ऐसे बना लेगा ना ये, इस डेटा को क्या करना पड़ेगा? HTML डॉट पार्सर। वो जो 3 लाइन थी मैंने एक ही लाइन में कर दी, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना पूरा, है ना? BEAUTIFUL ब्यूटीफुल सूप। अब यहाँ पे डेटा को प्रिंट करा के देख लो, डेटा प्रॉपर HTML में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
यानी कि एक लाइन से काम चल गया मेरा, है ना। अब क्या करेंगे इस डेटा से, मैंने क्या कहा इस डेटा से हमें करना है क्या, फाइंड, है ना। पहले एक फाइंड कर लेते हैं फिर फाइंड ऑल लगा देंगे ताकि सबको ढूंढ ले वो, ठीक है। यहाँ के ले लिया, मैं बना लेता हूँ यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए थी मुझे। एक तो चाहिए था यूजर नेम, तो मैंने यूजर के नाम से एक लिस्ट बना ली, ठीक है। एक यूजर चाहिए था, यूजर के नाम लिस्ट बना ली। और मुझे चाहिए था रेपो नेम, तो रेपो के नाम से एक बना ली। मुझे एक चाहिए था रेपो के लिंक, तो रेपो लिंक नाम के से एक बना ली मैंने, रेपो के लिंक हो गए। और एक चाहिए था मुझे स्टार, तो स्टार के नाम से एक लिस्ट बना ली, ठीक है ना। फाइंड करते हैं, फाइंड क्या करेंगे हम लोग, डिफ फाइंड करने के लिए बोला था, तो ये रहा डिफ। डिफ फाइंड करूंगा तो बहुत सारा डिफ निकाल के लिए आएगा, बहुत सारा डिफ निकाल के लिए आएगा। मुझे क्या करना है, मुझे केवल एक टारगेट करना है डिफ को, जिस डिफ का, जिस डिफ का क्लास नेम ऐसे भी दे सकते हैं, डिक्शनरी बना के दे सकते हैं, है ना। क्लास नेम हो ये नहीं, वहां से कॉपी करना पड़ा था, किया था मैंने, निकल गया मुझसे। यहाँ जाते हैं, डबल क्लिक कर लेते हैं, ये था ना वो, कॉपी किया, इसको सिलेक्ट करने पे देखो पूरा सेलेक्ट हो रहा है डाटा, है ना। तो इसलिए मैं इस वाले को ले रहा हूँ। यहाँ जाते हैं, क्लास नेम रखते हैं ये, डेटा ले लेते हैं। देखो ये वाला, इससे ये वाला डिव आया, है ना। तो इस डिव के अंदर देखो, इस डिव के अंदर ये एंकर टैग है, इसके अंदर मिल गया मेरे को यूजर नेम। ये एक एंकर टैग है, इसके अंदर मुझे मिल गया रिपोजिटरी का नेम। इसके अंदर एक स्पैन टैग होगा, और कोई एक और स्पैन है, कई सारे स्पैन है, इसका मतलब तो मुझे देखना पड़ेगा स्पैन कौन सा। ये वाला स्पैन है, इसके अंदर मुझे मिल गया स्टार 1,05,000, है ना। या फिर टाटा सी भी वैल्यू उठा सकता हूँ, क्लियर है। तो पूरे डेटा सेट के अंदर आ रहा है मेरे पास, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, अंडरस्कोर मेरे को कैसे करना है, इसके अंदर मेरे को ये करना है कि यूजर नेम कैसे निकालूंगा मैं इस डेटा सेट से। ये डेटा है ना मेरे पास, इसको ले लेते हैं। इस डेटा के ऊपर मैं बोलूंगा फाइंड करो, है ना। कैसे फाइंड करो, इसके अंदर बोलूंगा इसे फाइंड करो किसको, एंकर टैग को। तो एंकर टैग ये वाला आ रहा है, ठीक है। एंकर टैग को सर्च करो, मैंने एक बोला है ना। एक काम कर लेते हैं कि इसको मैं अभी के लिए ए नाम रख लेता हूँ, है ना। ए नाम रखता हूँ ताकि छोटा हो जाए थोड़ा सा, ये मेरे को लेंथी लग रहा है ना बहुत। मैंने ए टैग को फाइंड किया, तो ए से देखो ये वाला ए आ रहा है, इसके अंदर क्या मिल गया मुझे, यूजर नेम मिल गया कि नहीं मिल गया, है ना। तो मैं इसको बोलूंगा डॉट टेक्स्ट, तो मिस्टर डूब मिल गया, ठीक है। इसको बोल दूंगा मैं कि क्या करो, यहाँ पे यूजर नाम का मेरे पास एक लिस्ट है, उसके अंदर अपेंड कर लो मेरे इस वाले डेटा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आता। नेक्स्ट, अब जो ए है इसमें से फाइंड करते हैं, इतना हो गया ना। अब जो ए है इसमें से फाइंड करते हैं किसको, दूसरे वाले ए को। ये तो पहला वाला ए टैग था ना, तो फाइंड करते हैं ये वाले ए को। तो अभी पहले वाला ए आ रहा होगा, करने दो, ये पहले वाला ए आ रहा है ना। मैं क्या बोलूंगा, ये वाले ए को मत करो, इसके अंदर लगाओ फाइंड ऑल, तो तब दो ए आ जाएंगे। पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, दूसरे पे 3.js है, तीसरा चौथा पांचवा मुझे कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें जो इंडेक्स नंबर 1 है उसे ले लो, तो इंडेक्स नंबर 1 मतलब ये वाला आ रहा है, इसका नाम क्या 3.js। तो जब मैं इसका टेक्स्ट निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा रेपोजिटरी का नेम, मिल रहा है 3.js। तो मैं रेपो के नाम से रेपो बना रखा था, मैं बोलूंगा रेपो के अंदर अपेंड कर लेंगे इस वाले नेम को। तो मेरे को क्या मिल गया, रेपो का नेम मिल गया, ठीक। ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ बोलते हैं कि सबसे पहले यूजर आप निकालना, ऐसे काट दिया, इसको यहाँ रखा। पहले निकालना, फिर यू नाम से अपेंड कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। और रेपो के नाम से भी रेपो का नेम भी आप ऐसे निकालना पहले, ऐसे। फिर आर को अपेंड कर देना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लेकिन इससे एक फायदा हो गया, क्या फायदा हुआ, अब मेरे को रेपो लिंक निकालने की जरूरत नहीं है। रेपो लिंक डायरेक्टली निकाल सकता है। रेपो लिंक कैसे निकलेगा, देखो रेपो लिंक डॉट अपेंड, है ना। क्या चीज, यू प्लस, इसके बीच लगा देंगे एक स्लैश, स्लैश चाहिए होगा ना, प्लस फिर आर। और इससे पहले वो जो लिंक है वो दे देंगे आप लोग, है ना। क्या है वो, https:// github.com/ बस, हो गया। इस रेपो लिंक को एक बार प्रिंट करा के देख लेते हैं, रेपो लिंक को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि आ रहा है लिंक, निकल के एंटर किया, आ रहा है। क्लिक करके देखते हैं इसके ऊपर लिंक पे जा रहा है हम लोग, क्या चले गए, मतलब सही बन रहा है ना। तो आपने ऐसे बना लिया, यहाँ पे रेपो लिंक आ गया। अब हमें क्या निकालना है, रेपो लिंक को हटा देते हैं, रेपो लिंक भी निकाल लिया, है ना। यूजर आ गया, रेपो का नेम आ गया, रेपो लिंक आ गया, बचता है स्टार, ठीक है। ये जो हमारे पास ए है, इस ए से फाइंड करते हैं अपना क्या, स्पैन को,
फाइंड करते हैं स्पैन को, स्पैन फाइंड किया तो स्पैन कई सारे आ रहे हैं, ये भी स्पैन है ना, एक स्पैन ही आ रहा है, तो फाइंड ऑल करो, फाइंड अंडरस्कोर ऑल, तो मुझे वो स्पैन मिलेगा जिसके अंदर स्टार, तो लास्ट में था शायद ये वाला था ना, इसमें स्टार था, तो एक स्पैन के अंदर मेरे पास एक टैग है क्लास, क्लास के अंदर ये वाला नेम है, नहीं इस नेम को कॉपी कर लेते हैं, है ना, और यहाँ बोलते हैं फाइंड ऑल मत करो, केवल फाइंड करो इस स्पैन को जिसका क्लास का नेम होगा ये, ठीक है ना, आ गया, वही आ रहा है ना, तो या तो डॉट टेक्स्ट कर लो आप लोग, डॉट टेक्स्ट करने पे आप लोग क्या कर लेना, फिर इसे रिपेयर करते समय की हटा के एक से मल्टीप्लाई कर लेना, या फिर डॉट टेक्स्ट ना लगा के आप लोग कॉलर लगा लो, या पे यहाँ लिख दो आप लोग टाइटल, ठीक है, तो इससे डेटा सेट का वो आएगा 1,04,789, तो इसमें से क्या है कॉमा रिमूव कर देना, कॉमा सेपरेटर लगा के दोनों को जोड़ देना वापस, फिर नंबर में कन्वर्ट कर लेना, डेटा क्लीनिंग तो लगानी पड़ेगी दोनों में, ये नंबर ज़्यादा बेहतर है, इसे परफेक्ट मिल जाएगा, उसमें हज़ार के उसमें रहेगा बस आंकड़े में, है ना, तो जो कम वाले होंगे उसमें दिक्कत है ना, इसमें डेटा क्लीनिंग प्रोसेस ज़्यादा है मेरे हिसाब से, इसमें कम है, केवल कॉमा कॉमा रिमूव करने, अगर है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है ना, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक इसे रख लेते हैं, तो हम बोलेंगे ठीक है पूरा डेटा सेट जो आ रहा है इसको भी क्या करेंगे, हमारे पास क्या है स्टार नाम से है ना, जो स्टार नाम से है उसके अंदर कर देंगे इसको भी अपेंड, ये आपके स्टार नाम से हो गया, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा आपका डेटा सेट रेडी, ठीक, अब क्या बोलेंगे आप लोग, ये जो ए आपने लिया है इसमें से बेसिकली इस लाइन में से जो ए लिया है जिसके अंदर ये सारा काम किया है, इसको बेसिकली आप बोलेंगे, इसको ऐसे नहीं, इसको 4a इन डेटा फाइंड अंडरस्कोर ऑल ऐसे चलाना है, तो ये सारा डेटा किसके अंदर बंद कर दिया 4 के अंदर, तो जब आपने एंटर किया ऐसे करके इसको चलाएंगे आप लोग, अभी एक्सपेक्टेड कॉलम लास्ट में नहीं लगाया आपको, जब इसको चलाएंगे आप तो ये लूप चला होगा प्रॉपर, ठीक है, तो ऐसे करके अगर आप रैपो लिंक की बात करेंगे तो सारे लिंक आ गए होंगे, भाई ये मत देखो क्योंकि ये मैंने एक्सपेरिमेंट करते समय चलाया ना कई बार, इसलिए आ रहा है, देखो अब सारे लिंक आ गए निकल के, ठीक है ना, या रैपो के नाम देखें तो रैपो के नाम भी आ गए होंगे सारे के सारे, तो मतलब इसमें डेटा आ गया, देखो आगे सब डेटा के नाम निकल के, है ना, ये प्रॉपर चल रहा है, लेकिन ये किसके हैं, ये सिर्फ इस वाले डेटा के हैं, है ना, मुझे किसके निकालने हैं इन सबके, ठीक है ना, तो अपन क्या करेंगे इसके ऊपर हम बोलेंगे कि इस यूआरएल के ऊपर भी एक लिस्ट चला देंगे, कैसे चलाएंगे, फॉर यूआरएल नीचे दे रखा आपने, फॉर यूआरएल इन डेटा फ्रेम वन, डेटा फ्रेम वन के अंदर है टॉपिक लिंक, और इसके ऊपर एक लूप लगा देंगे आप लोग, ठीक है, इसका मतलब ये जो सारा डेटा है वो आ जाएगा अब इसके अंदर यहाँ, तो ये पूरा एक फंक्शन हमारे पास रेडी हो गया जो हमारे पास क्या पूरा स्क्रैपिंग करके लाके दे देगा डेटा सेट को, ठीक, अब ये ठीक है हमारे पास, ये परफेक्ट है हमारे पास, तो चलाए इसको, इसके लिए इससे पहले क्या करते हैं जो हमारे पास डेटा है हमारे पास इसको खाली कर लेते हैं, है ना, तो कई बार चलाया तो खाली कर लिया, अब इसको चला लेते हैं, ठीक, एंटर किया ये चल रहा है, ये चल रहा है, टाइम आपके पास देखते हैं कितना टाइम लगेगा क्योंकि एक एक यूआरएल पे जाना टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वेट करो, ठीक है, तो जो इसका स्क्रैपिंग पीरियड था वो था 36 सेकेंड का, तो ठीक है, इतना ठीक है ना, अब एक काम करते हैं लेंथ प्रिंट करा के देखते हैं किसकी, यूजर की, है ना, मैंने आपको बताया क्यों प्रिंट करानी है, अगर सब बराबर है तो आप इसके ऊपर बिल्ड कर सकते हैं, कोई डेटा फ्रेम बनना तो होगा ही नहीं, है ना, लेंथ ऑफ स्टार यही थे हमारे पास, एंटर किया, यानी कि 600 रिपोजिटरी है हमारे पास जो कि टॉप लिस्ट में आती है इन कैटेगरीज के अंडर में, ठीक है, अब इसके ऊपर एक डेटा सेट बनाते हैं, डेटा सेट इज डिजाइन टू एक लिस्ट बना लेते हैं, इसके अंदर बोलेंगे कि सबसे पहले यूजर नेम आ गए, यूजर नेम के अंदर ये रहे यूजर, ठीक है, उसके बाद आ गए आपके पास रिपोजिटरी नेम्स, है ना, रेपो नेम आ गए, रेपो के अंदर रेपो आ गया आपके पास, रेपो के नेम ही आ जाएंगे, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया रेपो लिंक, तो रिपोजिटरी के लिंक्स आ गए, है ना, रिपोजिटरी लिंक में रेपो लिंक ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, और उसके बाद आ गए आपके पास स्टार्स, ठीक है, ये रेटिंग के नाम भी आप दे सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार ले लिया, और डेटा सेट आपको बन गया, ये डेटा सेट बना लिया आप लोगों ने, इस डेटा सेट को बनाने के बाद डेटा फ्रेम 2 रख लेते हैं इसका नाम,
डेटा सेट डॉट pandas डॉट डेटा फ्रेम। तो डेटा फ्रेम के अंदर पास करने अपना डेटा सेट, ये लिया आप लोग, डेटा फ्रेम 2 आ गया, डेटा फ्रेम 2 डॉट शेप ले लेंगे आप लोग, ये प्रिंट हो गया आपके पास 600/4 का है ना। डेटा फ्रेम 2 डॉट हेड, और शुरू में कुछ 10 वैल्यू को प्रिंट करा के देख लेते हैं, ये आपके पास डेटा सेट आ गया है ना। तो 600 इसके अंदर रोज हैं, 10 रो में प्रिंट करा के देख रहे हैं, यहाँ कुछ यूजर नेम आ रहे हैं, उनके बनाई हुई रिपोजिटरी के नेम्स आ रहे हैं। वो रिपोजिटरी पे जाने के लिए डेटा सेट, अगर डेटा उठाना है तो आपके पास रेपो लिंक आ रहे हैं, ये रहे, और उन्हें दिए गए स्टार्स आपके पास ये रहे। ठीक है। अब इसमें भी और हो सकता है, जो आपका डेटा फ्रेम आया है जिसमें 600 लिंक है, 600 रो मतलब 600 लिंक है ना अलग अलग, उन 600 लिंक से जाके डेटा स्क्रैप करना। तो अभी हम तो फिर 30 से किया तो 30 सेकंड लगे, अभी 600 तो 600 सेकंड, मतलब 10 मिनट लग जाएंगे ऑलमोस्ट। 10 मिनट स्क्रैपिंग होगी। थोड़ी देर रुक जाओ, सामने चेयर खाली है, वहां बैठ जाओ। आया समझ में? एट द एंड हम क्या करेंगे, अपने डेटा फ्रेम 2 को बोल देंगे 2_CSV, और उसको बोल देंगे कि रेपो रिपोर्ट नाम से एक डेटा सेट बना लो, CSV में सेव कर लेते हैं, एंड प्रोजेक्ट एंड। हाँ हाँ, क्या? कोई बात नहीं, रिपोर्ट प्रोजेक्ट में यही होता है, प्रोजेक्ट में वीडियो दी जाती है ना, उससे पढ़ते हैं आप। प्रोजेक्ट में वीडियो देंगे, प्रोजेक्ट को देखो। ऐसा वैसे कुछ भी यूज नहीं किया गया है जो समझ में ना आया, वो सारी चीजें सही है। पहले इतना निकालो, तो सब चीजों को यूज किया है ना हम लोगों ने। हाँ, अगर एक भी कम होता तो वो डेटा फ्रेम नहीं बनता ना, ये डेटा फ्रेम। मैनुअली नहीं करते ना हम, यहाँ काम कोड से करते हैं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, हम किसी एक लाइन के ऊपर काम नहीं करते, जो भी परफॉर्म करते हैं पूरे डेटा पे करते हैं, वन बाय वन करते ही नहीं, तो होता ही नहीं। तो स्क्रैप ऐसे ही होता है, तो स्क्रैपिंग करते समय देखना पड़ता है कि किसी भी तरीके से एक रो का डेटा एक बार में आ जाना चाहिए। जैसे मैंने सारे प्रोसेस एक ही लूप में लिखे, अगर आएंगे डेटा तो चार सब एक साथ, वरना नहीं आने के, वरना आने का नहीं तो एक भी नहीं आने का, आएंगे तो सारे एक साथ आएंगे, तो उससे रोज हमेशा बराबर रहने वाली है। इसलिए कई बार इंटरनेट की दिक्कत हो सकती है, मान लो यहाँ तक डेटा ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, ये निकाल लिया है ना, उसका दीवार निकालने पर टाइम पे इंटरनेट स्लो हो गया, जब तक इंटरनेट वापस आया तब तक लूप रिपीट हो गया। हाँ, इंटरनेट तो वेब स्क्रैपिंग है। आप इतनी स्पीड से कभी नहीं गए होंगे वेबसाइट पे जितनी स्पीड से आज गए। 600 पेज विजिट करें, देखो है कि नहीं, 600 पेज विजिट करें इसमें, कितने 36 सेकंड में हम कर लेंगे, तो कितना मतलब 600 पेज विजिट करके ना सिर्फ विजिट करे, वहां से डेटा उठा करके आपको निकाल के दे भी दिया, बोले ये नाम है ये चीज है, वैसे करके। अब आपको 600 लिंक पे जाना है और उनके अंदर जो डेटा सेट है उस पे जाना है, तो टाइम टेकिंग प्रोसेस है ये होगा। उसके अंदर से आप लोग रेपोस को निकालना है, रेपो डेटा को निकालना है, रिपोर्ट डिस्क्रिप्शन निकालना है, ये रिपोजिटरी है ना डायरेक्टली लिंक, तो इन लिंक पे जाके भी फर्दर और काम करना है। तो सौ डेटा है, 30 से 600 बनी है, तो 600 से जो भी है बनेगा, टॉप 20 टॉप 20। मेरे पास शायद 16, इसमें शायद 16 होगा या 19 होगा। नहीं, वो इंस्टॉल्ड है, मेरा लैपटॉप है नहीं मेरे पास, उसमें पड़ा था। कोई बात नहीं, ऐसे चल रहा है। अच्छा, चल नहीं रहा है। ठीक है।